नमस्कार। मैं गुलशन सिंह भदौरिया। आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो हम वैसा ही दिखना चाहते हैं जैसे हम खुद की कल्पना करते हैं। वी वांट टू बी सीन एज वी इमेजिन अवर सेल्फ, है ना। एक बहुत ही प्यारी कथा है जो रामायण में भी है और भागवत पुराण में भी है। एक ऐसी स्त्री की कथा जो शारीरिक रूप से तीन जगह से टेढ़ी है, गर्दन से, कमर से और पैरों से। रामायण में वह स्त्री मंथरा है और भागवत पुराण में वह स्त्री त्रिविक्रा है। रामायण में मंथरा जब कैकेयी के मन में जहर घोलती है, कहती है कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। कैकेयी मंथरा के स्थूल शरीर को देखती है, उसकी बातों को सुनती है, लेकिन कैकेयी मंथरा के सूक्ष्म शरीर, उसके मन को नहीं पढ़ पाती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। मंथरा यह कल्पना करती है कि वह ऐसा करके कैकेयी की निगाहों में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करेगी और अपना वर्चस्व स्थापित करेगी, लेकिन कैकेयी मंथरा के मन को नहीं समझ पा रही है। हम अपनी खामियों को, शारीरिक या मानसिक जो भी खामियां हो, उनको छुपाने के लिए कभी कभी इस स्तर तक चले जाते हैं कि दूसरों की जिंदगी में हम जहर घोल देते हैं ताकि हम अपना वर्चस्व, अपनी पोजीशन, अपना मान उस व्यक्ति की निगाहों में बनाए रखें। और हम यह भी नहीं सोचते इससे किसी का बुरा ही हो रहा है। और जब इस चीज का पश्चाताप होता है, दुख होता है, तब क्या होता है? जब भोजराज कंस श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाते हैं मल्ल युद्ध के लिए, तब वो दो बालक मथुरा नगरी का भ्रमण कर रहे होते हैं और भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जो कुब्जा है, जो शारीरिक रूप से तीन जगह से टेढ़ी है, गर्दन से, कमर से और पैरों से। और भगवान श्री कृष्ण उस स्त्री को देख के मन मन मुस्काते हैं और पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या करती हो? वह स्त्री कहती है, मैं त्रिविक्रा हूँ, मैं चंदन का लेप बना के बेचती हूँ और चंदन का लेप राजा कंस को भी देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण मन में मुस्काते हैं और कहते हैं, ये वही मंत्रा है जो पिछले जन्म में लोगों के मन में, लोगों के जीवन में जहर घोलती थी, लेकिन उसे इस बात का पछतावा है और वो इस जीवन में चंदन का लेप बना के लोगों को देती है, चंदन का लेप लोगों को बांटती है। यहाँ तक कि वो कंस को भी चंदन का लेप बांट रही है, जहर नहीं बांट रही है। और भगवान श्री कृष्ण त्रिविक्रा का उद्धार करते हैं क्योंकि वो अब जहर नहीं, चंदन बांट रही है, अपने मन को चंदन की तरह शुद्ध कर रही है और दूसरे के मन को भी चंदन की तरह शुद्ध कर रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने चरणों से त्रिविक्रा के पैरों को दबाते हैं और बड़े प्यार से उसका आलिंगन करते हैं, इतना जोर से करते हैं कि त्रिविक्रा सीधी हो जाती है, चंदन की तरह वह सुंदर और शुद्ध हो जाती है। हमें दूसरों के स्थूल शरीर को नहीं देखना चाहिए, हमें उनके शारीरिक रूप रंग को नहीं देखना चाहिए, हमें उनके सूक्ष्म शरीर, उनके मन को पहचानना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है जिससे उनका बर्ताव ऐसा है, उनका बिहेवियर ऐसा है। क्या हम उनके सूक्ष्म शरीर के मन को समझ के क्या हम उनका उद्धार कर सकते हैं? वह परमेश्वर सब पर न्याय, दया, कल्याण, मित्र भाव रखने वाला है। हम लोगों को अधर्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जो सर्वज्ञ, सबका साक्षी परमेश्वर है, वह हमारे सब कर्मों को देखता है। यह तो निश्चित है, चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग ही क्यों ना हो, हमें हमेशा लोगों का उद्धार करना चाहिए। उनके शारीरिक बनावटों पर न जाके उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए ताकि हम उनको समझ के उनका उद्धार कर सकें। अनंत आख्यानों पर छुपाए सनातन सत्य वो अनंत है, कथाएं भी अनंत हैं। आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।